हाँ जी, हिंदू राष्ट्र बताएं क्या कहना चाहते हैं। बोल रहा था मैं कि कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था। क्या कौन है? आप कौन हैं? हिंदू राष्ट्र लिख के आए हैं, आप हैं कौन? मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन है, यहूदी हैं, कोई विदेशी हैं, हिंदू है, यूरेशियन हैं, क्या है? हिंदू 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 में क्या है? ब्राह्मण। सीधे कहिए ना कि ब्राह्मण है। काहे लिए हिंदू कहते हैं जब आपको आइडेंटिटी ब्राह्मण है, झूठ मूठ का हिंदू बने घूम रहे हैं? सीधे कहिए कि हम ब्रह्मा के मुख पुत्र हैं। बोलिए। कुछ दिन पहले गया था बोध गया मंदिर में, वहाँ कहाँ जो करने है गए थे भाई आप वहाँ पे? आपके मंदिर में कोई जाता है बुद्धिस्ट? हमारे यहाँ तो सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपके यहाँ सब आ सकते जा सकते हैं, तो आपके यहाँ जब सब लोग हम आ अपने सकते हैं जा सकते संकीर्ण हैं, माइंड के नहीं तो होते हैं। आपके कितने मंदिर में बुद्धिस्ट मेंबर हैं? 50% तो होने चाहिए ना, जैसे आपने बोध गया में बना रखा है 50%, चार चार बना रखे हैं। हमने नहीं बनाया है, वहाँ के लोग बनाए तो हैं। नहीं बनाया है तो वहां तो बना है ना। बोध गया गए थे तो बोध गया में तो मेंबर है ना, चार चार मेंबर। वो गवर्नमेंट ने बनाया है भाई। तो गवर्नमेंट ने बनाया है तो राम मंदिर तो गवर्नमेंट का ही तो हाथ था, उसमें बनाया है बुद्धिस्ट को। चार 15 मेंबर हैं, उसमें से 7 मेंबर बुद्धिस्ट के, 7 हिंदू के, और एक वहाँ का प्रभारी रहता, तो बनाए हैं उसमें। वहाँ तो उनका मूर्ति में ही बुद्ध भगवान का मूर्ति है। हिंदू राष्ट्र ब्राह्मण कहानी मत गढ़िए। हम पूछ रहे हैं मेंबर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। मूर्ति मूर्ति है ही नहीं है, तो उससे हमको भगवान क्या करना भव्य। है? कहाँ मूर्ति है भाई? एक कोई मूर्ति नहीं है, पूरा राम फूल जी की माला से मूर्ति के गुथा चारों रहता है, तरफ। राम का सिर्फ चेहरा दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। तो ये कहानी मत गढ़िए कि वहां पे मूर्ति है कि नहीं है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि मेंबर बनाए कि नहीं बनाए। तो सरकार से जाके पूछे ना, हमसे क्या पूछ रहे तो हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे हक अधिकार देने की बात आती है बुद्धिस्ट को, वहां आपको नहीं देना है, लेकिन आपको दूसरे में जरूर चाहिए। तो आप गए थे तो सरकार से ये बात बोले कि हमको जब हम लोग नहीं देते हैं बुद्धिस्ट को, तो आप लोग क्यों यहाँ पे चार हमारे ब्राह्मण को दे के रखे हुए हैं, हिंदू को क्यों दे? देखिए, आपके घर में हिंदू जाए तो आप मार के भगा दीजिए, लेकिन हमारे घर बुद्धिस्ट आएगा तो हम नहीं भगाएंगे। सुनिए, हमारे घर में हिंदू आएगा चाहे बुद्धिस्ट आएगा ना, तो उसको हम खाना पीना खिला के भेजाएंगे। आपकी तरह जो है ना वो नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे ना, दूसरे के घर में घुस के उसका जगह कब जाएंगे। आपके पुरखे लिख के गए हैं कि आप विदेशी हैं, आपका डीएनए कहता है आप विदेशी हैं, और जाके आप बुद्धिस्ट का एक जगह है महाविहार, भारत में लाखों मंदिर पे कब्जा करके बैठे हैं, और एक बुद्ध महाविहार है, अब वहां पे जाके आप जो है मेंबर बने घूम रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? गए थे तो क्या देखे थे वहां पे, जरा ये बताइए तो क्या देखे हाँ, वहां पे? गए तो वहां पे देखे कि जो बुद्धिस्ट आप लोग के साधु होते हैं, जो हम्म। वो जिसको आप भनते भनते हुए हैं लोग, वो लोग बुद्धिस्ट ऐसे ही साधु मतलब होते हैं? उनके आपके जैसे नहीं, वो जो साधु नहीं होते टकले जो मांगते हैं भिक्षा टकले? उच्छ। तो आपके तो वो सबसे बड़ा टकला तो आपका शंकराचार्य है। शंकराचार्य की फोटो देखे हैं? वो जितने लोग तो होते ही शंकराचार्य हैं। हैं वो सब टकले ही होते हैं कि अरे नहीं होते भाई, हैं? जैसे बौद्ध धर्म में भी होते हैं ना, अरे बौद्ध भनते धर्म में हुए। होते नहीं हैं। बौद्ध धर्म ने ही सिखाया है कि बाल सर पे नहीं अरे होना चाहिए। भनते होते हैं ना। आपने तो सिर्फ कॉपी की है। बात अच्छा, तो आपका पूरा कौन सा सुन लिया शंकराचार्य करिए, बाल बीच में रखता है? क्यों हैं? हाँ, तो आप ही ना इधर उधर वो बात बतंगड़ बना रहे हम थे। कहना क्या चाह रहे हैं वो तो सुनिए। तो कहेंगे तभी ना सुनेंगे। कहिए। तो वो लोग जो थे ना, जैसे हम हम्म। पंडित लोग क्या करते हैं, किताब पढ़ स्वाहा स्वाहा करते हैं तो पैसा मिलता है। वो लोग क्या हम्म। कह रहे थे कि मतलब हम्म। हेल्प करो, भीख भीख मांग रहे थे बिना कुछ पढ़े लिखे। आपसे आपसे मांग रहे थे? नहीं नहीं, हम थोड़े देने वाले हैं, हम तो खुद गरीब आप आदमी कहाँ से हैं। देंगे? आप तो सबसे बड़े भीख मंगा है ना, आप कहाँ से भीख देंगे? आपसे बड़ा भीख मंगा कोई मिलेगा? भीख मांगना तो आपका धर्म है। आपको तो वहां पे ईर्ष्या और जलन हो गई होगी कि देखो यहाँ पे हमारे चार जो है मेंबर हैं, चारों मेंबर जो हैं अपना नकली जो है संघी बन के यहाँ पे खड़े हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं सब। दरअसल आपके भाई लोग थे, आप समझे नहीं। वो जो आप लोग क्या किए हैं ना, जो मेंबर जो बना लिए हैं ना, चार मेंबर, आप लोग वहां घुस जाते हैं, घुस के यही सब करते हैं, भीख मांगते हैं लोगों से। लोगों को लगता है कि अरे ये तो बुद्धिस्ट का प्लेस है, बुद्धिस्ट भीख मांग रहा है। दरअसल आप लोग मांग रहे होते हैं। आप लोगों का ये हालत है कि आपके एक भी शंकराचार्य जो है ना सर पे बाल नहीं रखता है। चारों के चारों शंकराचार्य में से बता दीजिए कि कौन शंकराचार्य जो है आपका। आदि शंकराचार्य को देख लीजिए, उसी का फोटो देख लीजिए। ये देखिए, ये इनका आदि शंकराचार्य। जरा इनके आदि शंकराचार्य की हम लोग देखें भैया। ये क्या ये हुलिया बना के रखते थे? ये देखें, इनके शंकराचार्य बाल नहीं रखते हैं। आसानी से बुद्धिस्ट में घुस जाएंगे, घुस के कह देंगे कि भैया ला भाई भिक्षा दे दो हमको है। ये देखिए इनके शंकराचार्य हैं, और इनके चेले जो भी हैं बैठे हुए हैं सब हैं, आप लोग सब सर मुड़ा के बैठे हुए हैं। ये औरतों की तरह ऊपर से चुन्नी काहे ओढ़ लेते थे भाई? बाल मुड़ाते थे वो तो समझ में आता था, लेकिन ये शर्म काहे, चुन्नी काहे ओढ़ लेते थे ये? हाँ जी।
अब वो क्यों ओढ़ते थे वो जाने ना। अरे बताएंगे ना, आप बताएंगे आप भी ब्राह्मण हैं, ये तो समझ में आता है, बाल मुड़ा लिया। ब्लेच ब्लेच क्या कारण हो सकता है भाई चुन्नी ओढ़ने का? ये कोई अपराध किए थे क्या कि मतलब बाल वाल मुड़ा के इनको देश निकाला वकाला दे दिया गया था? वो पर्दे की प्रथा उन्होंने लानी थी ना, तो खुद पहन के दिखा दिए, ये देखो ऐसे अच्छा, ऐसे पहनना है पर्दा। बताइए। और इनके शिष्य को देखिए, वो तो बकायदे एकदम औरतों की तरह चुन्नी उन्नी ओढ़ ओढ़ के बैठ गया है। और एक तो अरब जैसे बैठा है। हाँ, एक तो पूरे अरबियों की तरह बांध लिया है। अच्छा, हाँ। टाइमिंग बड़ा मैच कर रहा है। 712 ईस्वी या 700 820 में मरा था ना। टाइमिंग भी बड़ा मैच कर रहा है, एकदम अरबी कल्चर। अरबी था हाँ। ना मोहम्मद बिन कासिम। बड़ा अच्छा नकल है। बताइए तो मिस्टर ब्राह्मण महोदय, आप लोग कुछ नया क्यों नहीं करते हैं? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। जब देखो तब आप लोग इनका वो पढ़ाते हैं, इनके इनका जो धर्म है ना, इनका धर्म के बारे में इनके विद्वान जन उपाध्याय ब्राह्मण इनके क्या कह के गए हैं, इनसे एक बार अच्छा पढ़ाते सर, हैं। पहली बार इसका पेंटिंग किसने बनाया था मालूम है? पहली बार मूर्ति भी नहीं थी, हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। राजा रवि वर्मा ने बनाया था। हाँ, रवि वर्मा ने बनाया था, देखा होगा। कॉपी पेस्ट मार दिया। इनको अब बताइए, जो 4000 5000 साल पुराना बता रहे हैं साहब, हैं इन सबको अंग्रेजों के समय इन सबको नहीं पता था कि शंकराचार्य कब हुआ था भारत में। ये सब हम लोगों को बताते हैं कि सम्राट अशोक क्या किए थे, वो क्या किए थे, राम क्या किया था, रावण क्या किया था। जिस व्यक्ति को शंकराचार्य का जन्मदिन नहीं पता है कब हुआ था, चले इनको ये आए हैं, इनको जरा इनके ब्राह्मण विद्वान हैं, इनका जरा लिखा हुआ वो पढ़ा देते हैं। नहीं तो ये कहेंगे कि भैया हमारे ब्राह्मण का लिखा हुआ आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हो, क्यों आप लोग दूसरे के ही बात करते हो। तो हम इनके इनके धर्म के बारे में जरा, ब्राह्मण महोदय, आपके ना एक ब्राह्मण प्रोफेसर हुए हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं, इनका जरा एक बार आप पढ़िए तो ये क्या लिखते हैं आपके धर्म के बारे में। हाँ जी, आपके भाई हैं, हेलो, उपाध्याय हैं, ये भी पढ़िए। सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा था, मैं दूसरा चीज बोल रहा हूँ। पर पढ़ लीजिए फिर बोल लीजिएगा। शंकर प्रसन्न है क्यों व कैसे? मैं तो कहा करता हूँ अपने यहाँ के मित्रों से कि शंकराचार्य के लोग तो बौद्धों के जानने के बाद बौद्ध के दत्तक पुत्र हैं। हिंदुस्तान में जब दर्शन नहीं था तो उसकी जो संपत्ति थी उसका एक पुत्र बन गया शंकराचार्य। इतना जरूर है कि वह नालायक था, कम से कम जिसकी संपत्ति प्राप्त की थी उसके प्रति उसको कृतज्ञ होना चाहिए था, लेकिन कृतज्ञ नहीं रहा। अब दुनिया के लोग यह मानते हैं कि बौद्ध का गलत अनुकरणवाद है। बताइए लिखा है नीचे, प्रोफेसर। जगन्नाथ उपाध्याय। देखिए तो आपके ब्राह्मण प्रोफेसर जो हैं कितनी बढ़िया बात लिख के गए हैं शंकराचार्य के बारे में, एकदम नालायक था। और बोल रहे हैं कि जिसकी संपत्ति थी, मतलब बुद्धिस्ट की संपत्ति थी बौद्ध दर्शन की, कम से कम उसको कृतज्ञता देनी चाहिए थी। तो देखिए आज एक भी ब्राह्मण जो है बुद्धिस्ट को क्रेडिट नहीं देता है, उल्टे आप लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं बुद्धिस्ट की। तो साफ साफ आपके प्रोफेसर लोग बोल रहे हैं यहाँ पे भाई। देखिए, इतना पढ़े लिखे हम नहीं हैं, जो समाज में देख रहे हैं उस पे हम आपको से बात करना चाहते हैं। लेकिन समाज में तो यहाँ पे आपके जो पढ़े लिखे प्रोफेसर लोग हैं वो तो सीधे सीधे बता तो रहे हैं कि सब चीज बुद्धिस्ट का है, हम लोग दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र समझते हैं? उससे हमको क्या लेना देना, आप बहुत ज्ञानी हैं सर, दत्तक लेकिन हम समाज में दत्तक अभी क्या अरे चल रहा हम है उस पे पूछ हम रहे हैं बोल कि रहे हैं। आप कमेंट में गाली तो बहुत देते हैं, भयंकर गाली देते हैं। आपका जब मूड बनता है ना अभिनंदन, तब आप ना भयंकर गाली देते हैं, खूब गाली देते हैं। हम गाली आपकी देते हैं? गालियां, अरे आपकी गालियां भरी पड़ी हुई हैं कमेंट सेक्शन में, क्या सर, ऐसे मत बहुत बोलिए, भरी गाली पड़ी नहीं हैं। देते हैं। अरे देखें अभिनंदन उपाध्याय, आप कितना झूठ बोलेंगे? तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये बताया जा रहा है, आपके ब्राह्मण प्रोफेसर खुद बता रहे हैं कि दत्तक पुत्र हैं, और आप कई बार आ चुके हैं, पहली बार थोड़े आ रहे हैं। तो आप लोग जो है इस बात को मानते क्यों नहीं है, जब आपके कई सारे ब्राह्मण इस बात को मान चुके हैं कि भैया ये सब चीज भारत में जो है वो सब बुद्धिस्ट का है, पूरा हिंदुस्तान जो है वो बुद्धिस्ट का है। हिंदुस्तान लिखे हैं, देख लीजिए इसमें हिंदुस्तान में। फिर बोल रहे हैं कि आप दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। आप दत्तक बन गए कि चलो भैया आप बुद्धिस्ट नहीं है तो हम हैं, लाओ भैया हम क्रियाक्रम कांड कराएंगे, आप लेके कब्जा करके बैठे हैं। आप लोग इस बात को मानते क्यों नहीं है और उसको छोड़ते क्यों नहीं है भाई, जब बुद्धिस्ट आ ही गए हैं तो? चले, बहुत समय दिया, आप समय भी तो बहुत खाते हैं ना। कितना वो किए हैं, मतलब मुझे लगता है कि जितना दिमाग इन्होंने
बुद्धिज्म पे कब्जा करने में लगाया है, इतना दिमाग ये सब साइंस वाइंस में लगाए होते हैं, तो आगे बढ़ गए होते हैं। साइंस में जब ये घुसे हैं, अभी भी हर जगह कब्जा किए हैं, अभी चाहे ना प्रॉपर पूरा दिमाग लगाएं तो ये काफी देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कभी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो अंदर का डीएनए है ना, उनको इस बात पे प्रेरणा करता है कि हमको वो जो था ना वो कि हमें खुद से आगे नहीं बढ़ना है, दूसरों को नीचे डाउन करते रहना है। अपना आधा दिमाग जो है दूसरों को डाउन करने में लगाए रहते हैं, ये जाति वो जाति, ये चीज है वो नीचा है, उसको नहीं आने देना है। इस कारण से ये न कभी खुद का भला कर सकते हैं न देश का भला कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जय महाकाल आए हैं। हाँ जी, जय महाकाल, बताएं क्या कहना चाहते हैं। म्यूट करके बैठ गए। हाँ, म्यूट करके बैठे हुए हैं ये, इनका म्यूट जब से जुड़े हैं खुला ही नहीं है इनका। महाकाल पंचगव्य देना पड़ेगा क्या भाई जगाने के लिए? लीजिए। अब तो मुझे लगता है कि स्क्रीन पे ना साथ साथ में ना पंचगव्य गोबर गोमूत्र रखना पड़ेगा। जो आए लो भैया, एक एक सिप ले लो, फिर अब बोलना भाई। चले, ये खोलेंगे नहीं, मुंह नहीं खोलेंगे ये। चले फिर। कोई रामराज आए हैं। हाँ जी रामराज, बताएं क्या कहना चाहते हैं। ये तो रामराज है, इनको तो पक्का वाला मतलब देना पड़ेगा पंचगव्य, नहीं तो ये तो बिल्कुल मतलब जबान ना खोलेंगे। सब रामराज लोग करने आ रहे हैं क्या? मुझे तो यही लग रहा है, सब आ जा रहे हैं, आके सीट लेके बैठ जाते हैं, किसी को ना जुड़ने देंगे ना वो, और नाम रख के आएंगे रामराज। हमें लगा कि भैया डिबेट उबेट करने, आके बैठ जाते हैं, बस मुंह ना खुलेगा। मुंह खोलना भी होता है, शब्द भी गपोड़ने हैं आपको, जो हर जगह गपोड़ते हैं वो भी गपोड़ना है यहाँ पे एविडेंस के साथ। देखिए माइक म्यूट करके ये भी बंदा बैठा हुआ है। ए रामराज, ये भी ना बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ये। चले फिर। हाँ जी, अंश सनातनी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी नमस्कार। आपने परसों बात हुई थी कि राधा का नाम किसी किताब में नहीं है, अच्छा, आप ले आए हैं, दिखाइए जरा हमें। तो आपने गर्ग संहिता पढ़ी है? कहाँ की किताब है ये? भारत की है। कहाँ की है? गर्ग संहिता भारत की है, जैसे और जय कौन सी संहिता सदी है। की है? ये गर्ग संहिता इसका मुझे नहीं पता, लेकिन गर्ग संहिता में ही है, जो महाभारत जय संहिता से ली गई है। ऐसे ही गर्ग संहिता में राधा रानी और कृष्ण के जो बालपन का चरित्र है वो गर्ग सब लिखा कौन है। है? तो फिर तो जय कौन है? आपने बुक की बात करी ना, तो मैं बुक बता रहा हूँ आपको, हाँ ये तो थोड़ी नहीं तभी तो पता जब ये चलेगा ना। गर्ग कौन है। अब तो अरे अपने भाई, तभी तो पता चलेगा। पता कैसे चलेगा किसी भी चीज का? जब आप कह रहे हो कि गर्ग में लिखा है, जब पता चलेगा ना कि गर्ग कौन है, कहाँ से कंपाइल किया है। जब और तक हम उसको उसमें भी है, जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, पता कैसे ब्रह्म चलेगा? वैवर्त पुराण में भी है। किसमें है? ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्म वैवर्त हाँ तो पुराण अब करके है, उसमें ठीक भी है, है। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बता दिया इसमें है इसमें है। अब हम मूल मुद्दे पर भी आपने ये बात कहा कर कि लेते हैं। किसी में नहीं है, तो मैंने दो बता दिए अरे आपको, भाई, दोनों काहे आप झूठ देख बोल लो। रहा है? काहे काहे झूठ बोलते हो? झूठ बोलते शर्म नहीं आती क्या? आप शर्म भी बेच के खा गए हो क्या? हमने ये कहा था कि महाभारत में कहीं नहीं है, और महाभारत को 3-3 लेखकों ने लिखा है। 8,000 श्लोक की जय संहिता भारत बनी 24,000 श्लोक की, और फिर 96,000 श्लोक की बन गई महाभारत। अब तो 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। उन 3 लेखकों ने अलग अलग समय पर कंपाइल करते हुए भी कहीं पे भी राधा की चर्चा नहीं की, और जहां चर्चा की वो की सूत एक जाति की कन्या थी उसके लिए, न कि इनकी प्रेमिका के रूप में। तो हमने ये कहा था कि महाभारत में कहीं नहीं चर्चा है, और जिन लोगों ने भी कहा है कि कहीं पे भी चर्चा है, हमने उनसे सबूत मांगा था कि भाई आप सबूत दिखा दीजिए कि किस सदी में आपने राधा कृष्ण के साथ राधा को जोड़ा है। ये हमारा क्लेम था, ये नहीं था कि कहीं नहीं है। झूठ बोलने लगते हैं। अब हमें आप बताओ कि आपने कहा ब्रह्म वैवर्त पुराण में चर्चा है और गर्ग संहिता में चर्चा है। अब बताओ दोनों किताबें कौन सी सदी की हैं? कौन फिर सी ये सदी? पूछना महाभारत कौन सी सदी की है, कौन सी? क्योंकि मैं अरे पैदा हम जो हुआ था तब जो महाभारत हो रही थी, तुम भी पैदा हुए होंगे उस टाइम। देखो बच्चे सनातनी, जो भी सनातनी बन के आए हो, आप थोड़ा यहाँ आराम से बात की जाती है। आप पैदा हुए हो कि आप मुंह से सीधे डिलीवर हुआ है, आपका डिलीवरी हुई है, हमको नहीं पता ना। आप अपनी कहानी अपने ही पास रखो, कहाँ से पैदा हुए हो, या नंबूदरी ब्राह्मण जो है उसके आपने जो पहला बच्चा पैदा करता था वहां से आए हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डिबेट करने आए हो तो सीधे सीधे मुद्दे पर डिबेट होगी। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जब पूरे महाभारत में कहीं नहीं चर्चा है, तो अब आप हमें ये बताओगे कि जहाँ पे चर्चा आई है राधा की, उसका लेखक कौन है, और उसका लेखक कौन सी सदी में लिखा है, किस लिपि भाषा में लिखा है, ताकि ये पता चल सके कि राधा का आप लोगों ने कृष्ण के साथ जोड़ा कब, कब राधा नाम की प्रेमिका आ गई।
और एक बार राधा नाम की प्रेमिका आ भी गई तो कृष्ण की जो ये 16,000 शादियाँ जो कराई गई हैं, 16,000 प्लस जो शादियाँ कराई गई हैं, तो वो शादियाँ हो जाने के बाद भी आज भी राधा और कृष्ण प्रेमी और प्रेमिका की बात क्यों चल रही है? ये क्या इंसल्ट किया जा रहा है किसी भी एक ऐसी लड़की का जिसको कोई भी लड़का धोखा दे के 16-16 हज़ार शादियाँ कर ले और फिर वो लड़की जो है उस लड़की का हर जगह माकुल उसके प्रेमी के साथ ही मज़ाक बनाया जाए कि उसकी कहीं शादी ही नहीं हो रही है। राधा की फिर कहीं शादी ही नहीं होती है और लड़का जो है उसका जो है 16-16 हज़ार शादी दिखाया जा रहा है। तो बदनाम तो यहाँ राधा हो रही हैं, राधे-राधे कर रहे हैं और तो हम आपसे पूछे हैं कब जोड़े हो भाई ये? तो आप हमें बताओगे कि आपका गर्ग संहिता पहली बार कब लिखा गया? कौन व्यक्ति ने गर्ग संहिता लिखा? और कौन व्यक्ति जो है उसने गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा? ये आप हमें बताओगे। बताएँ। सुनो, जो कुछ होगा, जो मेरे पूर्वजों ने बताया मैं उससे पढ़ रहा हूँ। अब सीधी बात सुनो, 16,000 हाँ ब्राह्मण हो? ब्राह्मण है। हाँ, तो यहाँ तू तड़ाक नहीं चलती है। तुम्हारे पूर्वजों ने ही लिखा है। यही बोल रहे थे ना कि तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने। हम बता रहे हैं कि तुम्हारे ही पूर्वजों ने लिखा है, लेकिन अब बोल रहे हैं तू तड़ाक यहाँ नहीं चलती है। आगे बात करनी है तो ठीक से बात करोगे तो बोलने दूँगा। ऐसे तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल करोगे तो मिनट भर ना टिक पाओगे। तो ये आपके पूर्वजों ने लिखी है, ये किताबें। ये बहुजन समाज ने नहीं लिखी है। तो आप हमें बताओ ना कि ये गर्ग संहिता कब लिख दिए? गर्ग कौन था जिसके नाम पे ये संहिता पड़ गई? और ये जो है ब्रह्मवैवर्त पुराण किसने लिखा? कौन-सी लिपि भाषा में लिखा है? एग्ज़ैक्ट टाइम तो पता चले कि किस सदी में कृष्ण के साथ राधा का अफ़ेयर शुरू हुआ था? बताएँ भाई। तो हाँ पहले जी। सुनो, अब मेरी बात सुनो। आपने ये कहा कि उसने तो 16,000 शादियां कर ली, उसने कृष्ण ने, हुँ। राधा ने क्यों नहीं किया? आपका यही तो था। नहीं, हम पहले वो बताओ ना कि कब लिखा गया? पहले पूरी बात तो आ जाए। आपने, अरे आपने किसी पे उंगली उठा दी, पहले उसका आंसर लोगे कि अरे भाई पहले ये उँगली पूछ रहे हो? उँगली देखें उँगली 1 मिनट उँगली उठी है तो सब बात अब होगी हाँ ना। चलो पहले ये ठीक तो है। बताओ। अब ठीक है, तुम पहले पहले ऑथेंटिस फिर तू तड़ा कर रहा है। कह रहा हूँ कि पहले ऑथेंटिसिटी तो पता चले फिर तो बात आगे बढ़ेगी ना। ये तो बात आ गई कि इन किताबों में लिखा है, कौन-सी लिपि भाषा में कब लिखा पहले वो तो क्लियर करो फिर हम आते हैं ना राधा पे। अब ये बताओ कि ये गर्ग संहिता और ये जो ब्रह्मवैवर्त है, ये किसमें आते हैं? पुराण में आते हैं, कहानी है, बैटमैन है, इतिहास है, उपन्यास हैं, किसमें आते हैं ये? आप मुझे ये बताओ कि आते भगवान किसमें बौद्ध हैं ने ये? ज्ञान प्राप्त किया। मुझे ये बताओ, देखो अब भगवान पिताजी बौद्ध ने देखो ज्ञान प्राप्त वही तो किया। बात है ना देखिए पिताजी तुरंत याद आ सुनो गए। तो सर। तुरंत पिताजी याद आ गए। देखा आपने? मतलब इनको अभी राधा की चिंता हो रही थी या तुरंत पिताजी याद आ गए। देख लिया आपने? अब इनको पिताजी याद आ गए तुरंत ही बुध। अभी बंदा जो है मतलब इनकी ये हालत है कि 2 मिनट अपनी किताबों पे डिबेट नहीं कर सकते हैं। इनको विदेश में जाके बुध की धरती से आए हैं। बुध करना पड़ता है। अपने देश में अपने धर्म पे नहीं टिक सकते, ये बात नहीं कर सकते। यहाँ भी पिताजी को याद करना पड़ता है। यहाँ भी ये इनका भागवत सुधा सागर किताब है। ये भी पुराण है। इसको महापुराण ये कहते हैं। ठीक है? अब इस किताब को लिखा इन्होंने, इसमें भी इनको राधा याद नहीं आई। इस किताब में कम से कम रासलीला रचा रहे थे, तो इस रासलीला में कम से कम यहाँ तो राधा की चर्चा कर लेते। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखिए क्या लिखते हैं कि स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है, भूख बढ़ जाती है, उनके संतान अधिक होते हैं। अच्छा ये तो वो बातें चल रही हैं इनकी, ये लेके आता हूँ। देखिए महारास लीला चल रही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ जमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। तो देख लीजिए पूरे इलाके की गाँव की सारी लड़कियाँ जो हैं कृष्ण के पास जाके बाह में बाह धर के वहाँ पे बैठ गई थी, खड़ा हो गई थी। लेकिन लेखक जो है, इस पुराण का लेखक जो है, जिसको महापुराण कहा जाता है, जिससे कृष्ण की सारी लीलाएँ आ जाती हैं, इसमें इन्होंने राधा ही याद नहीं आ रही हैं, रासलीला भी रच रही हैं। ठीक है? और इसमें तो इन्होंने पता नहीं क्या-क्या लिखा है। आप इसका इंग्लिश वर्ज़न पढ़ लेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ई तक लिखा है इसमें कि एक जो गोपी है उसके मुँह में ही थूक देते हैं। पान खा रहे थे उसके मुँह में उगल देते हैं, उसके मुँह में दे देते हैं। ये भी लिखा हुआ है। तो भाई एक बात बताएँ कि इसमें ये जो पुराण आप लिख रहे थे, इसमें राधा काहे नहीं है भाई? गोपियों पहले में? पहले तो मुझे रासलीलाएँ ये जहाँ चल बताओ, रही हैं। पहले तो ये हुँ, बताओ कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम? फिर तू कौन सी तड़ा किताब पढ़ किया। रहे कौन-सी किताब दिखाया हो? मैंने अरे अभी? यार किताब तो बताओ कौन सी यार, अरे कौन अभी सी किताब कौन-सी है? किताब मुझे क्या दिखाया? नाम भागवत बताओ। पुराण दिखाया ना? भागवत महापुराण दिखाया ना मैं मैंने?
अच्छा बताओ भागवत फिर महापुराण का क्या नाम सुने दिखाना है, हो? मैं कब इसमें का सुना राधा है का बताओ। जिक्र है। राधा का जिक्र गर्ग संहिता से लिया गया है, अरे भगवत महापुराण में है। हम पूछ रहे हैं कि भागवत महापुराण में रासलीला जब चल रही थी, पूरे गांव मोहल्ले की सारी लड़कियां, देवी देवताओं की सारी औरतें जो कृष्ण के साथ बैठ के देखे यहाँ क्या लिखता है, झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे और वस्त्र उड़े जा रहे थे, सब काम चल रहा था वहां। बताओ अब हमें राधा का जिक्र नहीं आया? भागवत पुराण में पूतना वध आ गया कि पूतना जाती है दूध पिलाने, कृष्ण उसका दूध पीते पीते पता नहीं क्या करते हैं, क्या मर ही जाती है बेचारी, दूध इतना पी लेते हैं उसका। सब जिक्र आ गया उनके बचपन से लेके कंस वध तक। कुब्जा की चर्चा आ गई, कुब्जा का पकड़ के उचका देते हैं उसको, हैं कहती है कि हमको सेवा का अवसर दीजिए, हमको सेवा का, कहते हैं रुको मामा की हत्या करके आता हूँ तब सेवा लूंगा। बताए उसकी तक जिक्र आ जाती है, राधा का ही जिक्र नहीं आता पूरे रासलीला में। तो भाई एक बात बता हमें कि जो व्यक्ति भागवत महापुराण लिख रहा था उसको भी राधा का आइडिया नहीं था? बताएं भाई, जब बता ही रहे हो तो खुल के बताएं ना, पूरा अच्छी तरह से बताएं। एक गर्ग में आ गया, उसमें आ गया, तो हम कहाँ नहीं बैठे हुए हैं कि आप बैठ के कथावाचक कोई अलग कथा कह रहा है, वो कह रहा है। ये जो महापुराण है, देखिए महाभारत में नहीं चर्चा आया, यहाँ पे भागवत पुराण चल रहा है, यहाँ पे इनकी चर्चा नहीं आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि एक गर्ग संहिता है। अरे भाई गर्ग संहिता है तो हम तो कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन बैटमैन की भी किताबें और भी बहुत सारी किताबें हैं। हमें ये बता दो ना कि जो मुख्य किताबें हैं, सबसे मुख्य किताब मानी जाती है महाभारत, और महाभारत के बाद से दूसरी जो मुख्य किताब मानी जाती है वो मानी जाती है ये भागवत पुराण, और इन्हीं में चर्चा नहीं है और इस पे इनका मुंह ही नहीं खुल रहा है। मतलब एक बार तो बता देते इसमें कि इसमें क्यों नहीं चर्चा आ रही है, तो इस पे मुंह ही नहीं खुल रहा है। और इनके 18 पुराण है और इन 18 पुराणों में सोचिए जरा, इनके 18 पुराणों में किनकी चर्चा आई है। ये इनकी 18 पुराण जो 8वीं सदी में थे, उनको हम 8वीं बोल रहा हूँ, 11वीं सदी में अलबरूनी ने जिक्र किया था। एक नजर उस पे डालते हैं, देखते हैं भाई कि कहाँ से राधा को लेके आए हैं, क्योंकि अलबरूनी ने जिक्र किया है। ये देखिए, ये लिखता है आदि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, नंद पुराण, स्कंद पुराण, आदित्य पुराण, सोम पुराण, साम पुराण, ब्राह्मण पुराण, मार्कंडे, तक्ष, विष्णु पुराण तक की भी चर्चा किया है। उसने चर्चा किया है ब्रह्मा पुराण का, भविष्य पुराण का। इसमें गर्ग पुराण का तो कहीं चर्चा ही नहीं है, ना ब्रह्म वैवर्त पुराण की चर्चा है भाई। हैं ये जो बता रहे हो इसमें तो इसकी चर्चा ही नहीं है दोनों किताबों की। बेवकूफ 11वीं आदमी। सदी में हैं, क्या बोला? बेवकूफ आदमी बोला? तो सुन लिया आप और लोगों ने। ब्राह्मण जहां फंसता है उसको अपना पिताजी याद आ जाते हैं। अब इसको अपने बेवकूफ पिताजी याद आ गए कि इसके बेवकूफ पिताजी ने 11वीं सदी में भी चर्चा नहीं की थी। इससे ये पता चलता है कि इन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग पुराण दोनों ही 18वीं 11वीं सदी के बाद रचना की है, नाम तक नहीं है। हालांकि इनमें जो नाम है इसको भी इन्होंने बहुत जोड़ तोड़ के बाद में लिखा है। जैसे भविष्य पुराण है, इसको में भी इन्होंने बाद में मिलावट की है। विष्णु पुराण है, इसमें भी अंग्रेजों की चर्चा की है। सारे किताबों को इन्होंने अंग्रेजों के समय लिख के उसमें सब चीज भर दिया है। तो लेकिन तब भी उस समय भी इसमें कहीं भी ना तो इनके ब्रह्म वैवर्त की चर्चा है और न गर्ग की चर्चा है, और ये कह रहे हैं उसमें आया है। अब हम कैसे आपको मान ले भाई कि जिन किताब में आप हवाला दे रहे हो राधा का, तो हम कैसे मान ले कि 11वीं सदी तक के भी लेखक को राधा का नहीं पता था? हम कैसे मान ले कि पता था 11वीं सदी तक भी आपकी राधा थी कृष्ण के साथ? है जी, बता भाई ब्राह्मण, उन्हीं की पहले खुद बताएं। तो पढ़ ले पूरी किताब, तू कहता उसमें फिर देखिए इसकी औकात नहीं है, चल तू निकल यहाँ पे, तू तड़क चलती नहीं है। सब लोग आप लोग देख लीजिए, ये 11वीं सदी के अलबरूनी ने 18 पुराणों की चर्चा की, उसने भारत ग्रंथ की चर्चा की, और इस भारत ग्रंथ में कहीं पे भी न तो इनका कोई गर्ग पुराण का चर्चा है और न ही ब्रह्म वैवर्त पुराण का। सब लोग देख लीजिए, उसने भारत का कहानी, वासुदेव की कहानी की चर्चा की है, लेकिन इसमें कहीं नहीं चर्चा की है। तो इनको बताना चाहिए था कि राधा का चरित्र इन्होंने क्या मुगलों के समय में रचा था, मुस्लिम शासन काल में राधा का चरित्र बनाया, भक्ति काल में, और उसके बाद से इन्होंने कृष्ण के नाम पे जो ऑलरेडी विवाहित हैं उनके नाम पर भी बाकी सारी औरतों को ये कहा कि देखो कृष्ण कहते हैं कि औरतें जो हैं पाप योनि होती हैं, अब मेरी शरण में आके ही इनका स्वर्ग इनको मिलेगा। और इसी कारण से इन्होंने देवदासी प्रथा या ब्राह्मण जो भी था कृष्ण का, वो सब औरतें उनके पास जाने लग गई।
स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। बाकी आप द महाराज में देख ही चुके हो, द लीगल महाराज केस में सब देख ही चुके हो। तो क्या ये कारण था कि इन्होंने बाद में रच के और उसके नाम पर शोषण किया महिलाओं का? क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं चर्चा है, इन जिन किताबों की चर्चा कर रहे हैं वहाँ पे। तो बेटा अगली बार जाना, आपका जो पढ़ा-लिखा जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको भेजना। अब बोलना कि तमीज़ पहले सीख ले, नहीं तो यहाँ बपौती चलती नहीं है, तुरंत किक मार के निकाल दिए जाओगे।